तो दोस्तों ये सेकेंड पार्ट है हमारी जीके ट्रिक्स सीरीज़ का, और जीके ट्रिक्स सीरीज़ में हम हर वीडियो में 3 ट्रिक्स लेके आते हैं, ठीक है। और पहले वीडियो में हम 3 ट्रिक्स देख चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हम 3 ट्रिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो 3 ट्रिक्स है उनमें 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन छुपे हुए हैं अगर आप इसका अच्छे से एनालिसिस करते हो तो, ठीक। और ये 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन किन एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, तो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, आर्मी और इसके जो सेम लेवल के एग्जाम्स है, ठीक है, उनके काम में आपको ये 3 ट्रिक्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले 3 ट्रिक्स देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारी आज की पहली ट्रिक है ट्रिक नंबर 4, ठीक है। तो जो ट्रिक नंबर 4 है वो है लोहे के उत्पादन करने वाले देशों के नाम, ठीक है। और इसको हम देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है लोहे की चाबी, ठीक है। तो इससे ट्रिक से ही आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक किसके लिए है। तो लोहे की चाबी ये ट्रिक है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो CH होता है उससे हो जाता है हमारा चाइना, ठीक है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहे का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। यानी जो आयरन ओर्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है। दूसरे नंबर में ए से हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया लोहे का प्रोडक्शन करता है। तीसरा है ब्राज़ील, बी से होता है ब्राज़ील। चौथे नंबर पर आई से हमारा हो जाता है इंडिया, और जो इंडिया है वह दुनिया में जो लोहे का प्रोडक्शन है उसमें चौथे नंबर पर है, ठीक है। 4th रैंक करता है इंडिया लोहे के प्रोडक्शन में। आगे ट्रिक नंबर 5, इस ट्रिक में हम देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। तो जब ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है, यानी जब ज्वालामुखी फटता है, उस समय ज्वालामुखी से बहुत सारी गैसें निकलती है, और उससे निकलने वाली गैसों से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि आपको एक ब्रॉड स्टडी करनी पड़ती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रिक है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के लिए। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है जल को सोना है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजियस हो सकता है लेकिन आपको याद रखना है जल को सोना है, ठीक है। याद करने के लिए आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, जल को सोना है। इसमें जल से हो जाता है, सबसे पहले तो हो जाता है जल वाष्प, ठीक है। जल से हो जाता है जल वाष्प। को से हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। को से हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सो से हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और लास्टली ना से हो जाता है हमारा नाइट्रोजन ठीक है। तो जो ज्वालामुखी फटती है तब उसमें से जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन होता है वो बाहर आते हैं, ठीक है। ये 4 गैसें हैं जो ज्वालामुखी के फटने के समय उससे बाहर आते हैं। तो हमारा ट्रिक नंबर 6 है भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह। इस ट्रिक में हम भारत के जो पश्चिमी तट पर बंदरगाह है वो देखेंगे, एक ट्रिक के स्वरूप से देखेंगे। ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती है लेकिन कॉम्पिटिटिव है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है काना मामा मंगनी को मुंबई गए, ठीक है। थोड़ा कॉमेडी भी हो सकता है ये, अगर आप कॉमेडी के नज़रिए से देखो तो इसमें क्या कहा गया है, काना मामा मंगनी को मुंबई गए, ठीक है। यानी एक बच्चा कह रहा है कि मेरे जो काना मामा है वो मंगनी को मुंबई गए, ठीक है, मामा की शादी है, ठीक है। और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, कहाँ से हो जाता है, कांडला पोर्ट, ठीक है। तो कांडला पोर्ट गुजरात में है। ना से हो जाता है नावासोवा, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। मामा से होता है हमारा मारमा गोवा, जो कि गोवा में आता है। मंगनी से हो जाता है हमारा मैंगलोर, जो कि कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस पोर्ट है और खासकर आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए इसे जाना जाता है। लास्टली मुंबई से हो जाता है हमारा मुंबई पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, बहुत फेमस है। और भारत का सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वो मुंबई पोर्ट से ही होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किस पोर्ट से होता है। तो जो मुंबई पोर्ट है उससे ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है।
अब देख लेते हैं इन सारे पोर्ट्स की लोकेशन। ठीक है, मैप के थ्रू देखते हैं क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी वालों के लिए खासकर। ठीक है, तो ये है मैप और ये है कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में आता है। ठीक है, ये है मुंबई पोर्ट जो कि भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुंबई पोर्ट से होता है। जो न्यावा सवा का जो पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, ये है भी महाराष्ट्र में ही है। यहाँ पे है मारमा गोवा पोर्ट जो कि गोवा में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मारमा गोवा। ठीक है, मारमा गोवा पोर्ट ये भी गोवा में है। मारमा गोवा, इससे ही पता चल जाएगा कि ये गोवा में है। उसके बाद है मंगलुरु पोर्ट जो कर्नाटक में है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयरन एक्सपोर्ट के लिए बहुत काम आता है ये पोर्ट। लास्टली है हमारा कोच्चिन पोर्ट जो कि केरल में है। ठीक है, तो ये थी लोकेशन इंडिया के टॉप पोर्ट्स के बारे में।